हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र पांचाल, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। जितेंद्र पांचाल जी, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में, जिसमें एसबीआई के प्रबंधक ने समय मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय नहीं दिया और उनसे कहा कि आप जो एक दिन के अंदर ही इलेक्ट्रल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दें, और उसके एक दिन बाद ही एसबीआई के प्रबंधक ने फौरन जानकारी दे दी। आखिर ये क्या मामला था, जानकारी क्यों नहीं दे रहे थे? देखिए, इस बात से साबित हो गया, सबसे पहले तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का कानून निरस्त किया है, तो इससे ये तो साबित हो ही गया कि जो देश की सबसे बड़ी न्याय का संस्थान है सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को खारिज किया और इसको अवैधानिक कानून करार दिया। तो ये साबित होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल अपने फायदे के लिए एक छद्म कानून बनाया, और ये छद्म कानून लोकतंत्र की हत्या करने का एक हथियार था। लोकतंत्र की हत्या करने का सीधे सीधे एक हथियार था इनके पास। ये मैं तो धन्यवाद देता हूं अपने उच्चतम न्यायालय को, उसके जितने भी माननीय न्यायाधीश हैं उनको, बहुत ही आदर के काबिल हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो सीजेआई हैं हमारे, कि उन्होंने इस चीज को गंभीरता से कंसीडर किया और इस छद्म कानून को, जो भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र की हत्या करने का हथियार था, उसको निरस्त किया। उसके बाद माननीय सीजेआई साहब ने इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए कि किसने वो पैसा दिया एसबीआई के माध्यम से, उस पर एक ट्रांसपेरेंसी के लिए रिपोर्ट मांगी गई। तो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में एसबीआई के बड़े अधिकारियों ने कहा कि हमें इसके लिए 21 जून तक का समय चाहिए। तो मैं समझता हूं कि यहाँ भी कहीं ना कहीं ये भी साबित हुआ है कि सरकार के दबाव में सरकार का ये संस्थान एसबीआई और भारतीय रिजर्व बैंक कहीं ना कहीं दबाव में है, जबकि 23,000 खाते डेली खोलने वाला एसबीआई ये कह रहा कि मैं तो 4 महीने 6 महीने का समय मुझे चाहिए। क्यों चाहिए भाई? तो इससे बेईमाना साबित हो रहा है। और जब सख्ताई से माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये निर्देश दिया कि हमें तत्काल इसकी रिपोर्ट चाहिए, तो वो दी गई। तो ये साबित पूरा पर्दाफाश हो चुका कि भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के छद्म कानून बना करके और हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जिससे लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से ये तो जरूर कहूँगा कि आज भारत के नागरिकों का 140 करोड़ जनता का वो अधिकार जरूर बहाल हुआ है, जहाँ उसे सूचना के अधिकार के तहत हर चीज की ट्रांसपेरेंसी का अधिकार है, जानकारी हासिल करने का अधिकार है, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है।